नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपना सवाल भेजना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com वाज़े अल्फाज में अपना सवाल लिख भेजिए। इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दे दिया जाएगा। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, ये दूसरा अशरा है, बरकत वाला अशरा है। इसके बाद तीसरा अशरा भी शुरू होने वाला है जिसमें लोग एतिकाफ़ की सआदत हासिल करेंगे। इसलिए ऐसे हमारे भाई और ऐसी हमारी बहनें जिनको इन दिनों में फ़राग़त हो तो उन्हें चाहिए कि मर्द हैं तो मस्जिद में और हमारी ख़वातीन बहनें हैं तो वो अपने घरों में एतिकाफ़ का अहतमाम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस आखिरी अशरा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी अशरा की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाए। तो जो लोग इस अशरा में एतिकाफ़ बैठेंगे और हर रात वो बेदारी का अहतमाम फरमाएंगे तो अल्लाह ताला से उम्मीद क़वी है कि अल्लाह ताला इस महीने के आखिरी अशरा में आपको लैलतुल क़द्र जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। तो इस अशरा में एतिकाफ़ का अहतमाम करना चाहिए। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है मोहम्मद अज़हर साहब ने लाहौर से। आप वो सवाल करते हैं कि मेरा इरादा है कि इस बार इंशाअल्लाह एतिकाफ़ बैठूँगा लेकिन मैं रोज़ा नहीं रख सकता क्योंकि मुझे शुगर की सख्त बीमारी है। मैं इस बारे में क्या करूं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। एतिकाफ़ जो शख्स बैठना चाहे तो एतिकाफ़ में रोज़ा रखना शर्त है। आखिरी अशरे का एतिकाफ़ ये एतिकाफ़ मसनून है। मसनून एतिकाफ़ जो करना चाहता है तो रोज़ा उसके लिए ज़रूरी और लाजिम है। अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रख सकता या उसने रोज़ा तोड़ दिया तो एतिकाफ़ नहीं होगा। आपकी इस बीमारी के पेश नज़र आप रोज़ा चूँकि नहीं रख सकते इसलिए आप एतिकाफ़ मसनून नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आपके पास फ़ुर्सत है तो दिल हारना नहीं चाहिए। आप रोज़ा भले न रखें लेकिन नफिल एतिकाफ़ की नीयत से आप एतिकाफ़ कर लें। और जो इबादात मोतकिफ़ीन हज़रात सरअंजाम देते हैं तो आप भी नफली एतिकाफ़ की नीयत के साथ उन इबादात को करते रहिए। रात की तरावी मस्जिद में अदा करना है, रात के नवाफिल पढ़ना है, तिलावत कुरान पाक है, ज़िक्र व अज़कार है, दुरूद शरीफ है। तो वो आमाल जो एक मोतकिफ़ एतिकाफ़ में किया करता है तो नफिल एतिकाफ़ करने वाला भी उन्हीं आमाल को सरअंजाम देता रहे। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसको एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा और साथ साथ ये कि लैलतुल क़द्र की रात अगर इसको नसीब हो गई तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी सआदत से मुस्तफ़ीद होगा। तो आप अगरचे रोज़ा नहीं रख सकते, उज़्र पेश नज़र है, लेकिन दिल हारिए नहीं बल्कि आप नफली एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद तशरीफ़ ले जाइए। इंशाअल्लाह इस सवाब से महरूमी नहीं होगी। शकील रहमान साहब रावलपिंडी से सवाल करते हैं कि तरावी की हर 4 रकत के बाद जो बैठते हैं और उसके दरमियान दुआ पढ़ते हैं, क्या यही दुआ पढ़ना ज़रूरी है या कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं? फ़ुक़हा ने इस बात की तसरीह की है कि हर तरवीहा के बाद, यानी आपने 2 रकत पढ़ी तरावी, फिर 2 रकत पढ़ी, उसके बाद आपने थोड़ा सा वक्फ़ा लेना है। इसको तरवीहा के इसको कहते हैं 2 तरवीहों के दरमियान वक्फ़ा। इस वक्फ़े में शरीयत मुताहरा की तरफ से कोई ख़ास चीज़ लाजिम और ज़रूरी नहीं है कि इंसान उसी को सर अंजाम दे। इसमें आप अपनी सहूलत के पेश नज़र, वक्त के पेश नज़र जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। मसलन आप ज़िक्रुल्लाह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तस्बीह तरावीह के उन्वान से जो उलमा ने चंद अहम और मखसूस अल्फाज बयान फरमाए हैं, अहादीस मुबारका की रोशनी में उन अल्फाज को भी पढ़ सकते हैं। इंसान कुछ न पढ़े खामोश बैठा रहे वे भी हो सकता है। और इसी तरह अगर उसको कोई ज़रूरत व हाजत है, वाशरूम जाना है, वाशरूम से होके आ सकता है। नया वज़ू बनाने की हाजत है
نیا وضو بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو دعا تسبیح تراویح کے عنوان سے ہمارے ہاں معروف ہے، یہ پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اجر اور ثواب ہوگا۔ ہاں باقی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور دعا پڑھنا چاہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے شکیل الرحمان صاحب کا کہ 2 تراویحوں کے درمیان جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ زور سے پڑھیں یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ یہ متوسط آواز کے ساتھ پڑھیں، بہت اونچا بھی نہ پڑھیں کہ اگر کسی کی تراویح رہ چکی ہو تو وہ تراویح اپنی مکمل نہ کر سکے، بس متوسط آواز کے ساتھ پڑھیں، آپ اس کو خود سن سکتے ہوں، یہ بہت کافی ہے، تو اونچا اس کو نہ پڑھا جائے۔ ظفیر الدین صاحب کرناٹک انڈیا سے سوال کرتے ہیں، اگر سامع ہاتھ میں قرآن لے کر کھڑا ہو اور امام جب کہیں بھولے تو قرآن دیکھ کر سامع لقمہ دے تو اس سے نماز میں کچھ فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیے یہ مسئلہ کئی نشستوں میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھتا ہے تو اس طرح تراویح نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جس طرح تراویح میں قرآن کریم خود دیکھ کر تلاوت کرنا جائز نہیں، اسی طرح اگر آپ کا کوئی سامع موجود ہے اور وہ قرآن کریم کو دیکھ کر امام کو لقمہ دیتا ہے تو اس طرح قرآن دیکھ کر لقمہ دیا اور امام نے وہ فوراً لقمہ لے لیا تو اب امام صاحب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور امام صاحب کی نماز فاسد تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ امام صاحب کو قرآن کریم پختہ یاد ہو۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس شخص کو بطور سامع امام صاحب کے پیچھے تراویح میں کھڑا کیا ہے اس کو بھی قرآن کریم پختہ یاد ہو۔ اس پختگی کے پیش نظر، اپنے حافظے کے پیش نظر وہ شخص کہیں کہیں لقمہ دیں۔ اگر قرآن کھول کر لقمہ دیتے رہیں گے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، اس سے برل اعتراض کرنا چاہیے۔ خرم شہزاد صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ میرا ارادہ اعتکاف کا ہے، اس حوالے سے کچھ کتابیں بتا دیں جن میں روزہ، تراویح، اعتکاف کے مسائل موجود ہوں۔ 2 اہم کتابیں ہم عرض کر دیتے ہیں، انہیں ذہن میں رکھیے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے رمضان المبارک فضائل و مسائل۔ یہ کتاب، اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ کی جو پوچھی گئی اشیاء ہیں وہ اس میں بحمد اللہ موجود ہیں۔ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف کے حوالے سے مختصر انداز میں اور جامع طور پر استاذ محترم نے کورس ترتیب دیا ہے اعتکاف کورس کے نام سے۔ اگر کوئی امام مسجد ہیں وہ ہو جائیں، یا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والوں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر موجود ہو تو اس اعتکاف کورس کو سامنے رکھ کر معتکفین حضرات کو مسائل ہیں، عقائد ہیں، اخلاقیات ہیں، دعائیں ہیں، وہ ان 10 دنوں میں سکھا سکتا ہے۔ تو یوں مختصر وقت میں انتہائی اعلیٰ اور جامع انداز کے ساتھ معتکفین کی عملی اور علمی اور اخلاقی صلاحیت اجاگر ہوگی۔ تو یہ 2 اہم کتابیں ہیں جو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف کے مسائل کے لیے اور دیگر اعمال کے لیے آپ ان 2 کتب کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، پوچھتے ہیں کہ کیا روزہ کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا درست ہے؟ دیکھیں، ایک کام فی نفسی جائز ہوتا ہے، فی نفسی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد نہیں اور یہ خدشہ ہے کہ یہ حدود سے تجاوز کر جائے گا تو پھر بوس و کنار مکروہ ہے۔ اس کی جو عام طرز لکھا ہے علماء نے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو تنومند اور توانا ہے، قوت و شباب عروج پر ہے، جوان آدمی ہے، تو اسے یہ اس کام سے اعتراض کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ضعیف اور کمزور اور بوڑھا آدمی ہے تو بہرحال اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر حدود سے تجاوز کرنے کا معاملہ درپے ہو تو پھر اسے اس سے احتراز رکھنا چاہیے۔ شفیع احمد صاحب کراچی سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کو رات کو جنابت ہوئی، صبح اٹھا تو وقت بہت کم تھا، اگر سحری کھاتا ہے تو غسل کا وقت نہیں ملے گا، اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت نہیں ملے گا، اب وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے،
अगर ये शख्स गुस्ल करता है तो सहरी नहीं खा सकता, सहरी पे जाता है तो गुस्ल का वक्त नहीं मिलता, वक्त इसके पास शार्ट है, उसको चाहिए कि फ़ौरन ये कुली कर ले, नाक में पानी अच्छी तरह डाल दे, उसके बाद ये अपनी सहरी खाना शुरू कर दे। गुस्ल की तरफ फिल वक्त ना जाए क्योंकि वक्त कम है, पहले सहरी खा ले इस तर्ज पर जो हमने अर्ज़ की है। सहरी खाने के बाद इसका तुलुए फजर हो चुका होगा, अजानें हो चुकी होंगी, अब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका। अब इसको चाहिए कि ये शख्स अब गुस्ल कर ले, इसके रोज़ा पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरतीब और तरकीब के मुताबिक ये शख्स अपनी सहरी भी खा सकता है और गुस्ल भी कर सकता है। हमाद अली साहब सखर से सवाल करते हैं कि हमारे इमाम साहब रोज़ा नहीं रखते, कहते हैं कि मेरा शरई उज़्र है, क्या इनके पीछे हमारी तरावी दुरुस्त है? अगर इमाम साहब का उज़्र वाक़ई है तो फिर इनके पीछे तरावी बिलाशुबह दुरुस्त है, खुसूसन जब इमाम साहब ख़ुद ये बात फरमा रहे हैं कि मेरा उज़्र शरई है, और वाक़अतन बाज़ अफराद के उज़्र शरई हुआ करते हैं। कमज़ोरी इतनी ज़्यादा होती है कि रोज़ा रखा ही नहीं जाता, बुढ़ापा इतना ज़्यादा आ जाता है कि इंसान रोज़ा रखने पर कादिर नहीं होता, या बीमारी ऐसी है जो बढ़ने का अंदेशा रखती है या ठीक न होने का एहतमाल रखती है। इन वजूहात के पेश नज़र इमाम साहब मुमकिन है रोज़ा न रखते हों और ये वाक़अतन एक शरई उज़्र है, इसलिए ऐसे इमाम के पीछे बिला तकल्लुफ़ और बिला झिझक आप तरावी का नमाज अदा करें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। शफ़क़त रसूल साहब सरगोदा से पूछते हैं कि एक औरत ने रोज़ा रखा लेकिन उसे मेंसेस शुरू हो गया, अब वो क्या करे, रोज़ा तोड़ दे या बाकी रखे? उसका रोज़ा तो वैसे फासिद हो गया। अगर किसी खातून को रोज़ा रखने के बाद अयाम आ गए, मेंसेस आ गए, तो फिर इस औरत को रोज़ा फासिद हो जाता है। इसका हुक्म यह है कि मेंसेस के दौरान तो ये रोज़ा नहीं रख सकती। एक तो ये फासिद हो गया, अगले दिन, उससे अगले दिन, जब तक इसके मेंसेस चलते रहेंगे उस वक्त तक इसका रोज़ा नहीं होगा। इस दौरान ये कुछ खाना चाहे, कुछ पीना चाहे तो बिल्कुल खा पी सकती है। जब रमज़ान मुक़द्दस में ये औरत अपने अय्याम से फ़ारिग़ हो जाएगी, नहा धो लेगी, तो उसके बाद ये रोज़े रखना शुरू कर दे, और जिन दिनों में इसके मेंसेस चल रहे थे उन दिनों के रोज़ों की रमज़ान के बाद यानी ईद उल फ़ितर के भी बाद ये फिर क़ज़ा कर ले, 5 हैं 7 हैं जितने भी हैं तो उनकी क़ज़ा कर ले। बाकी एक बात मज़ीद इस हवाले से भी समझ लेनी चाहिए कि अगर ये औरत मेंसेस की वजह से रोज़ा नहीं रख सकती और नहीं रख रही तो इस औरत को खाने पीने के मुतालिक ये देखना चाहिए कि सबके सामने तो खाए पिए नहीं बल्कि अलग छुप कर खाना पीना चाहे तो बिल्कुल खा पी सकती है। ग़ुलाम मोहम्मद साहब मुज़फ़्फ़रगढ़ से सवाल करते हैं कि मेरे घर में 5 भैंसें हैं, हम इनका दूध पीते हैं, इसी तरह 17 बकरियां हैं, क्या इन जानवरों पर ज़कात है? जो जानवर आपने अपने घर में रखे हुए हैं उनको अपने पास से चारा खिलाते हैं और उनको आपने दूध के मकासद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है तो इन जानवरों पर ज़कात नहीं है। ग़ुलाम मोहम्मद साहब के पास जो 5 भैंसें और 17 बकरियां हैं और इन्होंने घर में दूध वगैरह के लिए रखी हैं तो इन बकरियों पर और इन भैंसों पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर आप इन भैंसों से जो दूध निकालते हैं, दूध को बेचते हैं, तो फिर इससे जो रकम आती है आप इस रकम को अगर रखते चले जा रहे हों तो ज़कात की जो तारीख़ आपने मुकर्रर की हुई है उस तारीख़ तक इस भैंसों के दूध की रकम को भी और दीगर अमवाल को भी जो आपके पास मौजूद हों, मसलन सोना है, चांदी है, दीगर नकदी रकूम है या माल तिजारत है, इनको भी जमा करें। अगर ये निसाब को पहुँचती है तो फिर आपको ज़कात देना होगी, अगर निसाब को नहीं पहुँचती तो फिर ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है। तो बहरहाल फ़ी नफ्सी ही इन जो है वो भैंसों पर और इन बकरियों पर ज़कात नहीं है। आसिफ शाह साहब हैं, ये शाहपुर सदर से सवाल करते हैं कि एक किताब में मैंने मसला पढ़ा है कि मिट्टी के बर्तन जब उन्हें पका लिया जाए तो उन पर जो रोगन करते हैं उन पर तयम्मुम नहीं हो सकता, क्या ये बात दुरुस्त है? पूछना चाह रहे हैं कि मिट्टी पर तो वाक़अतन गुस्ल तयम्मुम होता है, आप मिट्टी के ऊपर हाथ रख के तयम्मुम कर लें। मिट्टी के ऊपर हमारे यहाँ एक रोगन लगा देते हैं, तो आसिफ साहब पूछ रहे हैं कि क्या उस रोगन पर भी हाथ जो है वो फेर कर तयम्मुम किया जा सकता है?
دیکھیے 3 اہم شرائط ہیں کسی چیز پر تیمم کرنے کے حوالے سے۔ نمبر 1، اس چیز کو جلائیں تو جلے نہیں۔ نمبر 2، پگھلائیں تو پگھلے نہیں۔ نمبر 3، زمین میں دفن کریں تو زمین اس کو جو ہے وہ زمین میں دب کر وہ گل سڑ نہ جائے۔ برتن جس پر روغن کیا ہوتا ہے اگر اس کو جلایا جائے تو روغن جل جاتا ہے، اس لیے اس قسم کے برتن پر جو ہے وہ تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس برتن کے اوپر کچھ گرد آ پڑی ہو، کچھ مٹی آ پڑی ہو تو پھر اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جس کتاب میں مسئلہ آپ نے پڑھا ہے یہ مسئلہ بالکل درست ہے۔ آخری سوال پوچھا ہے ہم سے مختار الدین صاحب نے پشاور سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کا کام سامان کے کارٹن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے۔ اسے سخت گرمی ہوئی اور اس نے روزہ توڑ دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں بالکل مرنے والا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ قضا ہے یا کفارہ بھی؟ اگر یہی صورتحال ہے جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ اگر وہ پانی نہیں پیتے، روزہ نہیں توڑتے تو مر جائیں گے۔ اگر کسی شخص کی صورتحال اور کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ روزہ نہیں توڑتا تو جان کا خطرہ ہے، بیمار پڑ جانے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا ناقابل برداشت کیفیت کے پائے جانے کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی روزہ توڑ دے تو پھر اس روزہ توڑنے کی وجہ سے اس پر صرف اور صرف قضا ایک روزہ کی لازم آئے گی جو رمضان کے بعد رکھے گا، اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، اور اگر مجبوری کی وجہ سے توڑا ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل مسئلہ ہے۔ تو آپ کے بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر واقعتاً درست ہے تو صرف ان پر قضا ہے، ان پر کفارہ نہیں ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔